नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपना सियासी एजेंडा तय कर दिया है, जिसमें एक तरफ कर्नल कोठियाल के जरिए राष्ट्रवाद को धार देगी, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड को हिंदुओं की धार्मिक राजधानी बनाकर हिंदुत्व का कार्ड भी खेलेगी। बीजेपी का मुद्दा आपने लपका, हिंदुत्व राष्ट्रवाद 22 में टपका। एके पर बीजेपी कांग्रेस का पलटवार, आध्यात्म के सहारे बनेगी सरकार। उत्तराखंड में अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने कर्नल अजय कोठियाल को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने के साथ ही अपना सियासी एजेंडा तय कर दिया है। आप एक तरफ कर्नल कोठियाल के जरिए राष्ट्रवाद को धार देगी, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड को हिंदुओं की धार्मिक राजधानी बनाकर हिंदुत्व का कार्ड भी खेलेगी। देवभूमि को पूरे विश्व का हिंदुओं का आध्यात्मिक राजधानी स्पिरिचुअल कैपिटल बनाया जाएगा, जो मैंने घोषणा की। आध्यात्मिक कैपिटल बनेगी हिंदुओं की उत्तराखंड। कितना फर्क आएगा आज चार धाम की यात्रा से। एक तो हम दुनिया में इतने सारे लोगों के विश्वास को, इतने सारे लोगों के जो अंदर की भावनाएं होती हैं, उन्हें सुकून दिलवाते हैं। उसके अलावा लोकल लोग कोई 99 अलग अलग प्रकार के इस यात्रा से अपना रोजगार भी लेकर के चलते हैं। चारधाम यात्रा की जगह अगर यहाँ पे कैपिटल बन गया तो क्या अलग तरीके की भावनाएं आनी शुरू होगी। उत्तराखंड को देश और विदेश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित किए जाने के अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी और कांग्रेस ने निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी को सभी जानते हैं कि साइन बात सबके सामने होगा। क्या परिस्थिति, जब भारत में एक ऐसा बड़ा इवेंट्स हो रहा था, जब दूसरे देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आया हुआ था, उस समय दिल्ली को जलाने का काम किसने किया? कौन लोग उसमें शामिल थे? सब लोग जानते हैं कि उत्तराखंड के उस वीर लाल को मारने के बाद बचाने वाले कौन थे। तो इसलिए इस प्रकार का कहना, बात करना, यानी कथनी और करने में कितना अंतर होता है, ये आम आदमी पार्टी से बेहतर कौन जानता हो। ये हमारी जो देवभूमि है, ये अध्यात्म की राजधानी है। अरविंद केजरीवाल से मेरा ये अनुरोध है कि वो देवभूमि की जनता को जो है सांप्रदायिकता के नाम पर बांटने की कोशिश ना करें। उनको अन्य मुद्दों पे बात करनी चाहिए। अगर आप दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, आप दिल्ली को देखिए। अगर आपने ये चार धाम दिल्ली में बसा दिए होते तो हम कहते कि आप जो है अध्यात्म की तरफ आपका रुझान है। लेकिन इस तरीके की ओछी राजनीति करके आप ये दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ही बोली बोल रहे हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के साथ दो हाथ करना चाहती है। उत्तराखंड में तीसरी पार्टी या तीसरे विकल्प के लिए गुंजाइश तो है, लेकिन इसे खड़ा करना आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी ने संभावनाएं तो दिखाई है, लेकिन कर्नल कोठियाल के सहारे कितना सफल होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी, जब भी हम उत्तराखंड के मामले पर चर्चा करते हैं, उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी को कनेक्ट करते हैं, तो इस बात की हम लगातार ये चर्चा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की कोशिश ये है कि वो एक दमदार प्रेजेंस उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में दर्ज करे, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव से पहले वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर दो मुद्दे हैं, एक धार्मिक महत्व का है और दूसरा राष्ट्रवाद का है। ये दोनों मुद्दे जो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के हैं उनको सूट करती है, और उसी को अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में आजमाने जा रही है। आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे देवभूमि के चक्रव्यूह में, और इस चर्चा में मेरे साथ कुंवर जपेंद्र सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मथुरा दत्त जोशी साहब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मथुरा दत्त जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नवीन पिरसाली हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत नवीन जी आपका। और जय सिंह रावत है वरिष्ठ पत्रकार, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल नवीन आज आपसे ही, ये जो राष्ट्रवाद है और धार्मिक पिच, जो धार्मिक मसला है जिसको हम कहते हैं कि प्लीज करना किसी एक पर्टिकुलर धर्म को, किसी पर्टिकुलर जाति को,
तो ये तो भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आगे बढ़ती रही यार, उत्तराखंड से बाहर लगातार भारतीय जनता पार्टी पर इसके आरोप लगते हैं। तो ये आप सॉफ्ट हिंदुत्व की और उत्तराखंड की में मूव कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के इश्यूज को आप टेक ओवर कर रहे हैं, इसका नुकसान तो आप लोगों को नहीं हो जाएगा? देवभूमि के नाम से है। और जहां तक बात है जो अरविंद जी ने घोषणा की कि उत्तराखंड को आध्यात्मिक राजधानी पूरे विश्व की बनाई जाएगी, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि आप जैसे जिस प्रकार से क्रिश्चियन लोग वेटिकन सिटी में अपनी आस्था रखते हैं, मान्यता रखते हैं, और मुस्लिम लोग हमारे मक्का मदीना में अपनी आस्था और मान्यता रखते हैं, उसी प्रकार से पूरे विश्व के हिंदू जो हैं अपनी मान्यता, अपनी आस्था उत्तराखंड में रखेंगे। ऐसी यहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन कहें या आध्यात्मिक पर्यटन है उसको विकसित किया जाएगा और उसके जरिए रोजगार के भी नए अवसर खोजे जाएंगे। तो एक समग्र रूप में आप इसको कह सकते हैं कि जो आध्यात्मिक यहाँ पर राजधानी रहेगी उत्तराखंड पूरे विश्व की, वो उस पर धर्म और आध्यात्म थोड़ा सा अंतर हमें समझना होगा, व्यापक विषय है। तो इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी केवल धर्म तक ही अटक जाती है, धर्म की ही हमेशा बात करती है, तो लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने उससे भी आगे की बात की है। धर्म आध्यात्म को प्राप्त करने के लिए धर्म एक सीढ़ी का काम करता है और आध्यात्मिक ऊंचाई को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता और क्षमता चाहिए होती है, तो इसलिए उस आध्यात्मिक राजधानी की हम बात कर रहे हैं, उस आस्था की बात यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी ने कही है, जो इन दोनों ही पार्टी के समझ में शायद अभी उतना नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये धर्म और जाति की राजनीतिकता के ही सीमित रहते हैं। ठीक है। मथुरादास जोशी साहब, ये क्या आपको लगता है कि राष्ट्रवाद और धर्म से जुड़ा जो मामला है, ये अगर आम आदमी पार्टी रेज करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा अगर ये उनके लिए फायदेमंद होता है तो, और अगर नुकसान होगा तो फिर आम आदमी पार्टी तो कहीं है भी नहीं, तो इससे कांग्रेस के लिए लड़ाई आसान होगी? भाई तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल जी ने सबों का छोड़ा है, तो उससे निश्चित रूप से उन्होंने एक सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने का काम जरूर किया है। देवभूमि में अनादिकाल से देवभूमि तो योग और आध्यात्म की नगरी रही है, आध्यात्म का योग और आध्यात्म का केंद्र रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सब लोग यहाँ पर आध्यात्म के लिए, यहाँ आध्यात्मिक शांति के लिए यहाँ पर आते हैं। और ऋषिकेश तो अंतर्राष्ट्रीय योग नगरी है, कई सालों से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जा रहा है और 4 धाम यहाँ पर हैं। और वैदिक काल में भी अगर हम जाएं, पुराने समय में जो अनादिकाल में भी अगर हम जाएं, तो यहाँ पर तमाम हमारी से बड़ी धार्मिक पुस्तकें यहाँ पर लिखने का काम हुआ। वेद व्यास ने यहाँ पर तपस्या की, वशिष्ठ मुनि ने यहाँ पर तपस्या की। नहीं सर, इतना मैं इतना डीपली नहीं जाता हूँ, मैं पॉलिटिकल बातें करता हूँ। क्यों भाई, इसका कितना नुकसान आम आदमी पार्टी को होगा, फायदा कितना होगा? क्योंकि ये 2 इश्यूज हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इसी राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर आएगी पिच पर बैटिंग करने के लिए, और ये आम आदमी एक बात तो ये समझना पड़ेगा कि ये इस बात की घोषणा करके केजरीवाल क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ का माहौल खराब करने का काम तो किया ही है ना। यहाँ तो हर धर्म के लोग हैं। आप देखें कि नानक मत्ता यहाँ पर है, रीठा साहिब यहाँ पर है, हेमकुंड साहिब यहाँ पर है, प्राण क्लियर यहाँ पर है, और आपके हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थान गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यहाँ पर है। आध्यात्मिक नगरी तो ये है ही है। ये तो केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए, धार्मिक भावनाओं को कुरेदने के लिए, उनका दोहन करने के लिए एक नारा दे दिया कि हम आध्यात्मिक नगरी बनाएंगे, आध्यात्मिक केंद्र यहाँ पर राजधानी यहाँ पर बनाएंगे। ये चीजें कह के आप कहाँ ले जाना चाहिए? आप विकास की बात करो ना। आपको बात करनी चाहिए थी उत्तराखंड की बेरोजगारी के ऊपर, आपको बात करनी चाहिए थी उत्तराखंड के पलायन पर। आप बात करते हैं कि उत्तराखंड की कृषि को आप कैसे पुनर्जीवित करोगे। आप बात करते हैं कि उत्तराखंड के नौजवानों को फौज में जो परसेंटेज कम है। नहीं ठीक है मथुरादास जोशी साहब, ठीक है, आपकी बात में समझ गया। कुंवर जपेंद्र सिंह जी, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया है, 2 बातें उन्होंने कही। एक तो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, दूसरा उन्होंने कहा है कि हम धार्मिक मॉडल के तौर पर उत्तराखंड को विकसित करेंगे। ये दोनों विषय आपकी पार्टी को सूट करती है और आपकी पार्टी को इस 2 इश्यूज से बहुत फायदा हुआ है।
ये 2014 से जो आपकी पार्टी सीधे 180 डिग्री ऊपर गई है, इसमें ये दो मुद्दे सबसे अहम रहे हैं। तो अगर आपकी सपोर्टिंग पिच पर आपको इस तरीके से चैलेंज किया जाएगा तो आपके लिए लड़ाई आसान नहीं हो रही है, क्योंकि आपके लिए तो एकदम आजमाया हुआ सब्जेक्ट है ये। देखिए, यहाँ लड़ाई चैलेंजिंग होने की बात नहीं है। आप यहाँ इसे दूसरे पहलू के तौर पर देखिए कि जो आम आदमी पार्टी आज से 2 वर्ष पहले तक राष्ट्रवाद और धर्म को समझने का भी प्रयास नहीं कर रही थी, हमेशा से राष्ट्रवाद और धर्म की खिलाफत में बोलने का काम करती रही, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी उत्तराखंड में आके वो भी राष्ट्रवाद और धर्म की बात करने लग गई? तो ये अगर वो, लेकिन फर्क है, वो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर राष्ट्रवादी बने हैं, वो चुनाव के मद्देनजर वो धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन जो पार्टी 1925 से जो एक विचारधारा चलती आ रही है, जब से आरएसएस का गठन हुआ और उसके बाद जनता पार्टी बनी, फिर जनसंघ बना, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, राष्ट्रवाद और धर्म को साथ लेके चलना, क्योंकि राष्ट्र तब तक सुरक्षित है जब तक उस राष्ट्र का धर्म सुरक्षित है, और धर्म तब तक सुरक्षित है कि जब तक धर्म को मानने वाले उस धर्म का अपमान नहीं होने देंगे, उस धर्म के साथ चलेंगे। ठीक है, ठीक है जपेंद्र जी, भारतीय जनता ने पार्टी यही बात है और आज ये एक अचीवमेंट के रूप में देखा जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी, ठीक है सर, आप बिल्कुल आप देखिए करती थी, आज राष्ट्रवाद और धर्म की बात करने लग गई, तो इसका ठीक है। ये जयसिंह रावत साहब विचार, ठीक है सर, आप अपने अनुभव के आधार पर मुझे सब बताइए, जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जो एक, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो कल जो बात आकर कही है और कोठियाल साहब ने जो बात कही है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई एक वो लाइन ड्रॉ करेंगे और वो लाइन बिल्कुल अलहदा होगा। उनके लाइन को देखिए तो वो लाइन बिल्कुल बीजेपी की तरह है, बीजेपी को जो लाइन सूट करती है उस लाइन पर वो चले गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी कामयाबी के तौर पर बता रही है, जिसका जिक्र भी जपेंद्र सिंह जी कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को इसका नुकसान होगा, क्योंकि आप ऐसे पिच पर बैटिंग करने जा रहे हैं जो आपकी अपोजिशन की सबसे मजबूत पक्ष है? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी, एक मिनट जपेंद्र जी, एक मिनट बोलिए सर। कर्नल कोठियाल आम आदमी पार्टी का स्वार्थ की राजनीति के पायदान पे अगला शिकार हो चुके हैं पूरी तरह से। अगर आप पूछेंगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, बिल्कुल, आज कुमार विश्वास कहाँ है, आज डॉक्टर योगेंद्र यादव कहाँ है? जपेंद्र जी एक मिनट सर, जपेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगा सर, आऊंगा सर, जपेंद्र जी सर, एक मिनट जपेंद्र जी, नहीं एक मिनट सर, मैंने पहले क्या सर देखिए, जयसिंह रावत जी सीनियर पत्रकार है, मैं उनको इसलिए सबसे लास्ट में मैंने पूछा क्योंकि एक न्यूट्रल ग्राउंड में समझना चाहता हूं ताकि मेरा भी कुछ ज्ञान बढ़ जाए। वो न्यूट्रल लाइन में एक बात कर रहे हैं, ठीक है सर, बोलिए जयसिंह रावत जी। माइक म्यूट जी, बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर एक मिनट, जैसे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपको उसको ठीक करवाता हूं। आपकी सर जयसिंह रावत जी, आपकी आवाज ब्रेक है, ठीक है। मैं दोबारा आपके पास आता हूं सर, उसको ठीक करवा देता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं जयसिंह रावत जी। नवीन पिरसाली साहब, ये देखिए, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि आम आदमी पार्टी के जैसे संयोजक अरविंद केजरीवाल आए, वो बिल्कुल एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक गोल सेट करना था उनको, तो उन्होंने जो गोल सेट किया उस पर अब लोग सवाल ही कुछ पूछ रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी का लाइन है, क्या आप बीजेपी के लाइन को फॉलो कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उस लाइन पर आगे बढ़िए, यही रास्ता हमें सफलता के सीढ़ी पर चढ़ाएगा? देखिए सर, आप ये मेरे को कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए मोदी जी का या भारतीय जनता पार्टी के किसी भी बड़े नेता का जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी से पहले कहा हो कि हम उत्तराखंड को इस पूरे विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे हिंदुओं के लिए। अगर उन्होंने कहा हो तो हम मान लेंगे इनका मुद्दा है। हमने बात कही, इनको लग रहा है कि हमने राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, राम मंदिर के बहाने हम सत्ता में आए, तो सारा जो धार्मिक ठेका है भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया और हिंदू के पूरा रहनुमा यही बन गए।
इनकी चाल जो है उस पर पर्दाफाश हमने आम आदमी पार्टी ने कर दिया है कि आप नहीं रखते हैं, जो आप समझ रखते हैं उसका आज के समय में कोई सरोकार नहीं है। उत्तराखंड इस देश की और पूरे विश्व के हिंदू की आध्यात्मिक राजधानी होगी तो उसके पीछे कारण यही है कि उत्तराखंड विशेष तौर पर सर नवीन जी, आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड तो आज भी है। मैं बताऊं, मैं हिंदू हूं और मेरे जैसा जितना भी हिंदू पूरी दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस करता होगा उसका एक सपना होगा, वो आम आदमी पार्टी की सरकार आए नहीं आए, बीजेपी की सरकार रहे ना रहे, कांग्रेस की सरकार बने ना बने, कि भाई मैं अपनी जिंदगी में एक बार बद्री विशाल के दर्शन कर लूं, केदारनाथ में जाऊं, यमुनोत्री जाऊं, गंगोत्री जाऊं। ये तो सपना होता है हर हिंदू का, जैसे मुस्लिमों का होता है कि मक्का मदीना की हज पर जाएं, तो सपना होता है। इसमें डेवलप करने की क्या बात है? तो यही तो बात है, जो सपना है उस सपने को साकार करने के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती है उसके पीछे, उन सुविधाओं को आम आदमी पार्टी की सरकार तो सड़कें तो बनवा रहे हैं, वो सड़कें तो बनवा रहे हैं। आवाज नहीं, आध्यात्मिक पर्यटन के लिए जो जो आवश्यकताएं होती हैं, केवल सड़क ही नहीं, जिसको क्लेम भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम ऑल ओवर द रोड बना रहे हैं तो हमारा ये हो गया, दूसरा हम कर रहे हैं, ये नहीं। वहां पर एक जो आध्यात्मिक पराकाष्ठा को प्राप्त करने के लिए, जो आध्यात्मिक की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता और क्षमता चाहिए होती है, उनको डेवलप करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, उस पर आम आदमी पार्टी कह रही है। ठीक है नवीन जी। जय सिंह रावत साहब, प्लीज सर, आप जो बात उस टाइम आपकी अधूरी रह गई थी, आप उसको प्लीज थोड़ा कंप्लीट कर लीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं उसको ठीक करवा देता हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिएगा सर। सर आपके माइक में इशू है, आई थिंक आवाज में कोई दिक्कत है। नहीं सर आपकी आवाज में ठीक है। आज मैंने जपेंद्र आपके पास आता हूं सर, बड़ा आपके लिए सुटेबल टॉपिक है, मुझे पता है आपके पास बहुत कुछ होगा बोलने के लिए, मैं आऊंगा आपके पास। मथुरा दत्त जोशी साहब, अगर अब क्योंकि अब हम मान सकते हैं कि सबने आम आदमी पार्टी की तरफ से कम एक गोल सेट कर दिया गया है कि वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे, किस सब्जेक्ट को लेकर वो उत्तराखंड में आगे बढ़ेंगे। उन्होंने अपने गोल अभी भी स्पष्ट किया हुआ कि हम इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी काउंटर करने के लिए क्या कुछ लेकर आएगी? जिस बात को हम पहले भी कहते थे, हम पहले से इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो आम आदमी पार्टी है वो भी ठीक है। और आज वही उस बात की पुष्टि केजरीवाल जी ने ये कह के घोषणा कर दी, हम इसको आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे और राष्ट्रवाद की बात करते हैं। 2-3 मुद्दे उठाकर उन्होंने, तो भाजपा के मुद्दे जिसमें भाजपा राजनीति करती मुद्दे पर एक कार्ड उन्होंने खेला है, फिर उसका पता उन्होंने फेंका है। और हमें कोई आवश्यकता नहीं है ज्यादा काउंटर करने की। हम तो आपको आम आदमी पार्टी को, हम तो अपने सिद्धांतों पर राजनीति करते हैं, हम तो विकास की बात करते हैं, हम देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं, उत्तराखंड को सुरक्षित रखने की बात करते हैं, उत्तराखंडियत को जिंदा रखने की बात करते हैं, उत्तराखंड की कृषि को जिंदा रखने की बात करते हैं, उत्तराखंड की पलायन, तो दोनों मुद्दों पर कहीं बात ठीक है सर, ठीक है। कुंवर जपेंद्र सिंह बहुत देर से कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, प्लीज जपेंद्र जी। देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहब, हरिद्वार, ये बहुत युगों से यहाँ स्थापित हैं और इनकी वजह से संपूर्ण इस देवभूमि को, जिसे हम आध्यात्मिक राजधानी इनकी बात कर रहे हैं, तो ये देवभूमि तो पहले से विश्व विख्यात है, जब से दुनिया बनी है तब से ये विश्व विख्यात है। तो ऐसे में ये बयान कितना हास्यास्पद हो जाता है आम आदमी पार्टी का कि आपको भी राष्ट्रवाद और धर्म के एजेंडे के ऊपर बात करना आपकी मजबूरी बन गई है कि आपको अगर उत्तराखंड के अंदर आके चुनाव लड़ना है तो आपको राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, आपको धर्म की बात करनी पड़ेगी। तो ये निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं अपनी
इन घोषणाओं से बैकफुट पे गई है और कहीं ना कहीं उनका दोहरा चरित्र जो निकल कर सामने आया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उत्तराखंड का चुनाव बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी एक तस्वीर पेश करेगा कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के एजेंडे में चीजें बदलती रहती हैं, संभावनाओं के अनुरूप और संभावनाओं को देखते हुए स्वार्थ की राजनीति को, मुक्तखोरी की राजनीति ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये हम भी नहीं, बिल्कुल ये आपने अच्छा एक सब्जेक्ट रेज किया कि इसमें हमें ये देखना होगा कि जब नतीजे आएंगे तो ये नतीजे क्योंकि भविष्य को भी की ओर इशारा करेंगे। एक राजनीति के छात्र के हैसियत से मुझे भी लगता है आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है कि अगर यहां से आम आदमी पार्टी को सक्सेस मिलती है या नहीं मिलती, दोनों ही पहलुओं पर, तो ये बिल्कुल आने वाले भविष्य को बताएगा कि राजनीति किस तरीके से जाएगी और इस तरीके से जब आप अपने गोल को सेट करेंगे तो उसका नतीजा क्या कुछ होगा। जैसे कि रावत साहब, सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है। बिल्कुल, हाँ, कंप्लीट कीजिए सर, जल्दी, वक्त खत्म हो गया सर, प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी लग रहा था कि तीसरी शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लगता है कि दिल्ली की जैसी राजनीति उत्तराखंड में करना चाहते हैं। यहाँ का माइंडसेट अलग है, यहाँ की ज्योग्राफी अलग है, यहाँ की हिस्ट्री अलग है। अब मैं अब समझ नहीं पा रहा हूँ इनका आध्यात्मिक राजधानी से मतलब क्या है। आप इनको मालूम, आदि गुरु शंकराचार्य जो होते हैं ना, 4 मठ स्थापित कर रखे हैं देश के 4 कोनों में, और एक यहाँ पर है ज्योतिर्मठ है, वो सर्वोच्च मठ माना जाता है ज्योतिर्मठ का। बद्रीनाथ को बैकुंठ धाम माना जाता है। इतने सारे मतलब आपको भी सर कहीं ना कहीं निराश कि सर वक्त खत्म हो गया और थोड़ी आपकी तकनीकी वॉइस की दिक्कत हो गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हम फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे भविष्य में, रोज हम इस वक्त चर्चा करते हैं तो हम आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, कभी तो शुरुआत हुई है। खैर, आज इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए कुंवर जपेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मथुरा जोशी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जयसिंह रावत साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नवीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।